हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 5 जिसका नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही है वो स्टडी करेंगे। यह चैप्टर H.G. वेल्स के नॉवल द इनविजिबल मैन का एक एक्सट्रैक्ट है। ये उस नॉवल से लिया गया है। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई इंसान इनविजिबल बन सकता है? दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये एक साइंटिस्ट की कहानी है जिसने ये डिस्कवर किया, इस चीज़ की खोज करी कि खुद को इनविजिबल, अदृश्य कैसे बनाया जा सकता है। इनविजिबल जिसे हम देख नहीं सकते, वो किसी को नज़र नहीं आएगा। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? क्या उसने अपनी इस डिस्कवरी का यूज़ किया या उसका मिस यूज़ किया? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के impressions impression means निशान देखे उन्होंने bare feet ऐसे पैर जिसमें जूते ना पहने हो, without shoes. तो उन्होंने दो पैरों के निशान देखे। किस चीज़ के? कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान देखे। मडी means कीचड़ से भरे हुए। इम्प्रिंट्स मीन्स निशान, पैरों के निशान। बेयर फीट मीन्स बिना शूज के पैर, उन्होंने पैरों में जूते नहीं पहने हुए थे। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of a London? एक barefooted man, बिना शूज के एक मैन लंदन के एक घर के स्टेप्स पर, घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? As he gazed, जब उन्होंने उसकी तरफ देखा, गेज का मीनिंग होता है देखा, looked, as they looked, a remarkable sight met their eyes. एक बड़ा ही remarkable means एक unusual, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग, एक अनूठा सा दृश्य उनको दिखाई पड़ा। क्या पड़ा? A fresh footmark appeared from nowhere. पता नहीं, nowhere means पता नहीं कहाँ से एक और नया निशान, फ्रेश फुटमार्क वहाँ पर उभर आया। एक ताज़ा पैर का निशान वहाँ पर दिखाई पड़ गया। पैसेज नंबर 2. Further footprints followed one after another. एक के बाद दूसरा फुटप्रिंट्स बनता गया। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. डिसेंडिंग का मतलब होता है क्लाइंबिंग डाउन, नीचे की तरफ आना। फुटप्रिंट्स बनता गया नीचे की तरफ, यानी कि सीढ़ियों से वो नीचे उतर रहा था। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और कहाँ जा रहा था? गली की तरफ वो जा रहा था, गली में आगे की तरफ वो बढ़ रहा था। The boys followed, लड़कों ने उसको फॉलो किया। Fascinated until the muddy impressions become fainter and at last disappear together. जो लड़के थे वो fascinate हो गए। Fascinate का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ हम attract हो गए, enchant हो गए, उसकी तरफ हम मोहित हो गए। So boys followed fascinated जब तक कि वो muddy impressions क्या होते गए? Fainter means dim होते गए, धुंधले होते गए, फीके पड़ते गए, और at last disappeared altogether, और completely, और लास्ट में आकर वो पूरी तरह से क्या हो गए? disappear हो गए, गायब हो गए। The explanation of the mystery was really simple enough. अब इस मिस्ट्री का जो एक्सप्लेनेशन, मिस्ट्री का मतलब होता है इस रहस्य का, इस जो सीक्रेट का जो एक्सप्लेनेशन था वो बड़ा ही सिंपल था। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. इसका कोई बड़ा राज की बात नहीं है। The bewildered boys, bewildered का मतलब होता है baffled हो गए, जो कि बिल्कुल भुचक्के रह गए, कि बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि क्या था, वो क्या था? They had been following a scientist, वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, who had just discovered how to make the human body transparent, जिसने अभी खोज करी है किस चीज़ की, कि कैसे हम ह्यूमन बॉडी को, इंसान के शरीर को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार लाइट पास हो जाती है, जिसे हिंदी में आप पारदर्शी बोलते हैं, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ग्रिफिन, the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। उसने carried out का मतलब होता है completely किसी चीज़ को करना। उसने किया, क्या किया उसने? experiment after experiment, एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट, बार बार उसने एक्सपेरिमेंट करे to prove that the human body could become इनविजिबल, जिससे कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल बन जाए, यानी कि इंसान के शरीर को कोई देख ना पाए।
Finally he swallowed certain rare drugs. Swallow का मतलब होता है निगल जाना. जैसे आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आप उसे चबाते नहीं, आप उसे निगल लेते हैं, उसे बोलते हैं swallow करना. उसने कुछ rare drugs, rare का मतलब होता है जो commonly आपको मिलता नहीं है, बहुत uncommon होता है, easily आपको available नहीं होता. और drugs का यहाँ मतलब होता है medicine, दवाइयाँ. तो उसने swallow कर ली कुछ rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और उसका बॉडी, उसका शरीर ऐसे ट्रांसपेरेंट बन गया, ऐसे पारदर्शी बन गया जैसे कोई कांच हो, ग्लास की कोई शीट हो. दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन वो सॉलिड भी रहा, ठोस भी रहा. ऐसा नहीं कि वो वेपर बन गया या भाप बन गया, नहीं, वो सॉलिड भी रहा. इट ऑल्सो रिमेन, वो शीशे की तरह ठोस भी रहा. जैसे शीशा होता है ना, आप उसको ट्रांसपेरेंट भी देख सकते हैं, आर पार भी देख सकते हैं, आप उसे टच भी कर सकते हैं. तो वो ट्रांसपेरेंट भी बन गया बट वो सॉलिड भी रहा. ये नहीं कि उसका जो बॉडी थी वो सॉलिड नहीं रही, नो, इट ऑल्सो बिकेम सॉलिड. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन. वो बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन ही वॉज अ लॉलेस पर्सन. लॉलेस मीन्स जो कानून को फॉलो ना करता हो, लॉलेस, एनार्किस्ट, जो कानून को ना मानता हो, लॉलेस पर्सन था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम. जो उसका लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड मीन जो मकान मालिक था, उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं था. उसने वो उसको डिसलाइक करता था, ग्रिफिन को, और उसने उसको घर से इजेक्ट करना. इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, किसी को, इंसान को जबरदस्ती कहना कि चलो तुम ये घर छोड़कर चले जाओ. उसने उसको इजेक्ट करने की, उसको क्या करा, बाहर निकालने की कोशिश करी, इजेक्ट. इन रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. बदले में ग्रिफिन को गुस्सा आया और उसने क्या करा, उसके घर में आग लगा दी. किसके घर में, लैंडलॉर्ड के घर में. To get away without being seen, he had to remove his clothes. अब जो ग्रिफिन था, अगर वो कपड़े पहनेगा तो वो नजर आएगा, लेकिन जब अपने कपड़े नहीं पहनेगा तो वो इनविजिबल नजर आएगा, क्योंकि उसने ड्रग्स खा लिए जिससे वो ट्रांसपेरेंट हो गई उसकी बॉडी. सो गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, कोई उसे देख ना पाए. गेट अवे का मतलब होता है वहां से निकल जाना. विदाउट बीइंग सीन, जिससे कोई उसे देख ना पाए. ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े. Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब वो एक होमलेस, उसके पास घर भी नहीं रहा, होमलेस, विदाउट होम, विदाउट हाउस. वॉन्डरर होता है जो इधर उधर घूमता रहता है, घुमक्कड़, लॉइटर. होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो नजर भी नहीं आ रहा था. until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. उसका पैर एक कीचड़ पर पड़ गया. स्टेप इन ऑन सम मड, कुछ कीचड़ पर उसका पैर पड़ गया. एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और वो चलता था तो कीचड़ से उसके जो फुटप्रिंट्स थे, पैरों के निशान छूटते जाते थे. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. जो लड़के उसको footprints follow कर रहे थे वहां से तो वो आसानी से बच गया. But his adventures were by no means over. लेकिन उसके adventures, उसके जो कारनामे थे, जो उसके courageous acts थे, वो अभी खत्म नहीं हुए थे. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने बड़ा ही bad time, बुरा समय चुना था लंदन का बिना कपड़ों के भटकने का. क्यों था बुरा समय वो? बिकॉज इट वॉज मिड विंटर, सर्दी का मौसम था. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. जो हवा थी वो बहुत ठंडी थी और बिना कपड़ों के तो रहना बहुत मुश्किल था. Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. अब चलने की बजाय उसने डिसाइड करा, instead of walking, चलने की बजाय उसने कहा मैं क्या काम करता हूँ, एक बिग लंदन स्टोर, एक बड़ा सा स्टोर था, मैं वहां जाकर स्लिप इनटू मीन्स चोरी छुपके, एंटर सीक्रेटली, चुपके से मैं स्टोर में बिना किसी को बताए घुस जाता हूँ, सीक्रेटली मैं उसमें एंटर कर जाता हूँ. अब वो स्टोर में चला गया. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब जो स्टोर था उसके बंद करने का समय हुआ और जैसे ही वो स्टोर बंद हुआ, डोर शट हुए उसके, ग्रिफिन ने क्या करा, ही
गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, खुद को उसने हैप्पीनेस दी, खुशी दी, किस चीज़ की? ऑफ क्लोथिंग, उसने खुद को कपड़े पहनाए। फीडिंग हिमसेल्फ, खुद को उसने खाना खिलाया, मीन्स उस खुद को फीड किया, उसने खाना खाया। हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा, वहाँ तो उसको किसी को पैसे नहीं देने हैं, तो बिना खर्चे की चिंता करे हुए उसने खाना खाया और कपड़े पहन लिए। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with the warm clothes. Broke open का मतलब होता है उसने ताले तोड़ दिए, broke open boxes के ताले तोड़ दिए, wrappers and fitted himself out with warm clothes, और wrappers का मतलब होता है जो कवर्स होते हैं। He broke open boxes and wrappers और fitted himself out, और खुद को उसने क्या पहना लिए? warm clothes, गर्म कपड़े पहना लिए। Soon with shoes and overcoat and wide brimmed hat he became a fully dressed and visible person. तभी उसने शूज भी पहन लिए, एक ओवरकोट भी पहन लिया और वाइड ब्रिम्ड हैट। वाइड ब्रिम्ड हैट का मतलब होता है जिसकी बड़ी ही चौड़ी बाउंड्री हो, चौड़ी पट्टी वाला एक उसने टोपी, हैट पहन ली एंड बिकेम फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब जब उसने कपड़े पहन लेता है तो वो नजर आने लग जाता है, तो फुली ड्रेस्ड और विजिबल पर्सन हो गया, अब उसे कोई भी देख सकता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, किचन में उसने कोल्ड मीट खाया, कॉफी मिली उसे, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और उसके बाद उसने क्या किया? जो खाना खाने के बाद उसने स्वीट्स खाई और वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर्स, किराने की दुकान से, ग्रोसरी स्टोर मीन्स किराने की दुकान से जो मिठाइयाँ ले रखी थी उसने वो स्वीट्स खाई और उसने वाइन पी। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और फाइनली वो क्विल्ट होती है रजाइयाँ, रजाई जिसे हम बोलते हैं, रजाइयों के एक ढेर के ऊपर वो पाइल ऑफ क्विल्ट्स मतलब पाइल मतलब ढेर, उसके ऊपर वो सो गया। If only Griffin had managed to wake up in the good time, all might have been well. अब अगर ग्रिफिन समय से उठ जाता, मैनेज कर लेता टू वेक अप, वेकअप मतलब जगना, इन गुड टाइम मीन्स समय से, तो सब कुछ ठीक रहता, मगर ऐसा नहीं हुआ। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह हो गई और जो दुकान में उस स्टोर में काम करने वाले लोग थे, असिस्टेंट्स थे, वो वहां पर हेल्पर्स थे, वो वहां पहुंच गए सुबह, और ग्रिफिन अभी स्टोर के अंदर ही था। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. और जब उसने बहुत सारे उन couple of them को आते हुए देखा, उन लोगों को आते हुए देखा, तो वो पैनिक कर गया। पैनिक का मतलब होता है वो डर गया, घबरा गया, फ्राइटन, ही वॉज फ्राइटन, और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। They naturally gave chase, और उन्होंने उसे देख लिया तो उन्होंने उसको चेज किया, चेज मतलब पीछा किया। In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. अब जब तक वो कपड़े पहन रखता उसको नजर में आता, इसलिए अंत में क्या करा, वो escape, वो बच पाया, कैसे? By क्विकली टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उतार दी। क्या उतार दिए उसने? न्यूली फाउंड क्लोथ, अभी उसने नए नए कपड़े पहने थे वो सब उसे उतारने पड़े, इस तरह से उसने अपनी जान बचाई। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। एक बार फिर से वो इनविजिबल बन गया बट फिर से वो नेकेड हो गया। नेकेड मीन्स उसके पास कपड़े नहीं थे, वो विदाउट क्लोथ था। इन द चिल जनवरी एयर, जनवरी महीने की ठंडी कड़कड़ाती हुई हवा चल रही है और ही वॉज विदाउट क्लोथ, उसके बदन पर कपड़े नहीं है। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that could hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. अब सेकंड जगह आती है जहां वो जाता है, आप ध्यान रखेंगे, थिएट्रिकल कंपनी। वो एक थिएट्रिकल कंपनी में जाता है। थिएट्रिकल कंपनी नाटक कंपनी होती है जहाँ पे नाटक वगैरह होते हैं, वहां पर जाता है। किस उम्मीद से जाता है? इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, कि सिर्फ मुझे कपड़े ही नहीं मिलेंगे बट ऑल्सो समथिंग, कुछ ऐसा मुझे वहां पर मेकअप का सामान भी मिल जाएगा जिससे कि वो एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, वो अपने कंधों के ऊपर का एम्प्टी स्पेस ढक लेगा। मतलब समझ में आया? जब हम वो कपड़े पहनेगा तो उसकी बॉडी तो नजर आती है
मगर जब उसके फेस पे कुछ नहीं होता तो उसका शरीर कैसा नजर आता है, हेडलेस नजर आता है। ऐसा लगता है कि बॉडी तो है मगर ऊपर सर नहीं है। तो वो कुछ ऐसा पहन लेगा जिससे कि एम्प्टी स्पेस को क्या करेगा, ढक लेगा। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू ड्ररी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठंड से शिवरिंग करते हुए, कपकपाते हुए, ट्रैम्बलिंग करते हुए वो जल्दी जल्दी ड्ररी लेन पहुंच गया। He soon found a suitable shop. तभी उसे एक दुकान मिल गई। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. अब उसे एक दुकान मिल गई। अब वो उस दुकान में चला गया। इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट। वो इनविजिबल था, अपस्टेयर्स मतलब सीढ़ियां चढ़कर अपना उसने रास्ता बना लिया और बाहर आया। थोड़ी देर बाद क्या कर रखा था उसने, वियरिंग पहन रखा था बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। फोरहेड होता है माथा, अपने माथे पे उसने पट्टियां बांध ली, बैंडेजेस बांध ली। डार्क ग्लासेस मीन्स काले रंग के उसने क्या पहन लिए, चश्मा पहन लिया। फॉल्स नोज एक नकली नाक लगा ली। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बुशी जैसे झाड़ी होती है ना, बुशी वैसा। साइड विस्कर्स, विस्कर्स क्या होता है, जो मूछ होती है बाहर निकली हुई, तो उसने विस्कर्स पहन लिए। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी सी उसने क्या पहन ली, हैट पहन ली। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। अब शॉपकीपर तो उसे देख लेगा, तो एस्केप बचने के लिए कोई उसे ना देख पाए, ही कैलसली, कैलसली का मतलब होता है बहुत निर्दयता से, बहुत क्रूली उसने शॉपकीपर को अटैक करा। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। उसके बाद उसने जितने भी पैसे उसको वहां मिल सकते थे उसे रॉब कर लिया, मीन्स लूट लिया। ही प्लंडर्ड ऑल द मनी। रॉब करना मीन्स लूटना। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. देखिए, सबसे पहले वो एक स्टोर में गया था लंदन के, उसके बाद वो एक थिएट्रिकल कंपनी में गया। अब थर्ड जगह आती है ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन। अब लंदन, ईगर का मतलब होता है क्यूरियस, बहुत ज़्यादा उत्सुक। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन, उस लंदन से दूर भागने के लिए बड़ा ही वो उत्सुक था। ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। उसने एक ट्रेन पकड़ी और वो कहाँ चला गया, एक गांव की तरफ चला गया। उस विलेज का नाम है आइपिंग, वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन। इन होती है लॉज, सराय। वहाँ पर उसने एक सराय में 2 कमरे उसने उसमें बुक करा दिए। गांव का नाम है, विलेज का नाम है आइपिंग, और वो एक इन में चला गया। इन मीन्स सराय। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. सर्दी के समय वहाँ पर कोई नहीं आता था और एक स्ट्रेंजर, अजनबी, अराइवल हो गया, उसका आगमन हो गया उस इन में, उस सराय में सर्दी के मौसम में। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, ये कोई यूजुअल बात नहीं थी, ये बहुत अनयूजुअल था। अनयूजुअल मीन्स अनकॉमन था, ये कोई कॉमन बात नहीं थी, या अनकॉमन बात थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेजिंग। और ऐसे अजीब सा दिखने वाला, वो देखने में कॉमन व्यक्ति नहीं था, वो अनकॉमन था। उसको देखकर सेट ऑल टंग्स वेजिंग मतलब सब लोग क्या हो गए, तरह तरह की बातें करने लगे। अजनबी को देखकर सभी तरह तरह की बातें करने लगे। सबकी टंग्स वेजिंग, सबकी जो टंग्स क्या होती है, जीभ होती है, और वेजिंग का मीनिंग होता है हिलना। तो इसका मीनिंग है तरह तरह की बातें लोग करने लग गए। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब एक और करेक्टर आता है मिसेस हॉल, जो उस इनका जो लैंडलॉर्ड था, जो मालिक था, उसकी पत्नी थी मिसेस हॉल। उसने हर कोशिश करी कि मैं इसके साथ, ग्रिफिन के साथ बड़ी फ्रेंडली नजर आऊं। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। लेकिन ग्रिफिन में बात करने की कोई भी डिजायर नहीं थी, इच्छा नहीं थी, और उसने उसे कह दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ आइपिंग में, मेरे आने का रीजन, कारण ये है कि मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, मुझे एकांत चाहिए, मुझे लोनलीनेस चाहिए, शांति प्राप्त करने में यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। मैं अपने काम में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। Besides an accident has affected my face। अब उसने एक बहाना भी बनाया कि एक एक्सीडेंट से जो मेरा फेस है वो खराब हो गया है, असर कर दिया है, एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को बिगाड़ दिया है।
Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. ये जब satisfy हो गई मिसेज हॉल कि जो उसका गेस्ट है वो एक इसेंट्रिक है. इसेंट्रिक का मीनिंग होता है बहुत फ्रीकी है, एक सन की व्यक्ति है जो कुछ भी बोलता है. इसेंट्रिक है, फ्रीकी है, सन की व्यक्ति है और उसने उसको एडवांस में पैसे भी दे दिए थे. तो मिसेस हॉल थोड़ी ग्रीडी थी तो उसको कोई भी उसका एक्सक्यूज था वो उसने मान लिया. शी वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. तो उसने उसकी अजीब सी हैबिट्स को और उसका जो इरिटेबल सा चिड़चिड़ा जो उसका टेम्पर था, उसका जो मूड था उसके गेस्ट का, उसने उसको क्या कर दिया, बिल्कुल उसने इग्नोर कर दिया, एक्सक्यूज कर दिया कि कोई बात नहीं, बिकॉज क्योंकि उसे एडवांस में पेमेंट मिल गई थी. तो उसने कहा मुझे क्या है, मुझे तो अपनी पेमेंट मिल गई है. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. लेकिन वो पैसे चुरा कर लेके जो आया था जो वो तो ज़्यादा उसकी देर तक नहीं चलेंगे. तो स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, वो ज़्यादा नहीं चली और ग्रिफिन को मानना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि मेरे पास अब और ज़्यादा कैश नहीं है. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. और उसने प्रिटेंड किया, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करा कि मेरे पास कभी भी किसी भी मोमेंट एक चेक आ सकता है. झूठ बोल रहा था, कहीं से उसे चेक नहीं आना था, उसने एक बहाना बना दिया, प्रिटेंड कर दिया, बहाना बना दिया कि मेरे पास कहीं से भी कोई चेक आ सकता है. मोमेंट मीन्स किसी भी क्षण, एट एनी मोमेंट. Shortly afterwards, a curious episode occurred. और उसके बाद बड़ा ही एक अनोखी क्यूरियस एपिसोड हुआ, घटना हुई. एक क्या घटना हुई? Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Clergyman क्या होता है? जो चर्च होती है, चर्च का जो प्रीस्ट होता है, जो पादरी होता है, उसे क्लर्जीमैन बोलते हैं. सुबह सुबह का समय था, एक चर्च थी, वहाँ का क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जल्दी से उठ गए क्योंकि अवेकन मीन्स वो जग गए. क्यों जगे? क्योंकि उन्होंने नॉइज सुनी. अपना जो स्टडी थी जहाँ पे वो बुक्स वगैरह होती हैं वहाँ पर उन्होंने एक शोर सुनाई पड़ा और उसकी वजह से वो जग गए. क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क. फिर क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स मतलब कि नीचे की तरफ जब आकर सीढ़ी से नीचे उतरकर उन्होंने देखा कि पादरी की मेज से पैसों की गिने जाने की या पैसों के लिए जाने की आवाज़ आ रही है. चिंक ऑफ मनी मतलब होता है साउंड ऑफ पैसा. क्वाइंस जो पैसे हैं, जब आप उनको एक से एक टकराएंगे वो तो जो साउंड क्रिएट करते हैं क्वाइंस, उसके लिए वर्ड है चिंक ऑफ मनी. जो साउंड आ रहा था, उन्होंने पैसों की गिनने की या पैसों के निकालने की आवाज़ सुनी. कहाँ से? क्लर्जीमैन्स डेस्क. जो क्लर्जीमैन की मेज थी वहाँ से कोई पैसे चुरा रहा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ पैसों की आवाज़ सुनाई पड़ी, उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना आवाज करे, और पोकर क्या होता है? एक लोहे की छड़ होती है, एक आयरन बार होती है. क्लर्जीमैन ने उसे अपने हाथ में लिया. ग्रास्प फर्मली, ग्रास्प का मतलब होता है कस के पकड़ना, होल्ड फास्ट, किसी चीज को कस के पकड़ना. फर्मली मतलब स्ट्रांगली किसी चीज को पकड़ा. उसने कस के उस पोकर को पकड़ा अपने हाथ में और द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और उसने दरवाजे को क्या करा? जोर से खोल दिया. और दरवाजे को खोलते ही क्या बोला? सरेंडर. तुम अपने को सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो. सरेंडर मीन्स आत्मसमर्पण कर दो. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. और वो ये देख के amazed हो गया, हैरान हो गया कि जो कमरा था वो empty था, खाली था. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. उसने और उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, कर्टन पर्दों के पीछे देखा, and up the chimney, और चिमनी के ऊपर चढ़कर भी उन्होंने देखा. There wasn't a sign of anybody. वहाँ पे कोई भी नहीं था, किसी का कोई निशान नहीं था. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन जो डेस्क था वो खोला गया था और उसमें से जो घर के खर्चे के पैसे थे, हाउसकीपिंग मनी, जो घर खर्च के पैसे थे वो मिसिंग थे, वो वहां से गायब थे. एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर, असामान्य बात है ये तो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है. द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. पूरा दिन क्लर्जीमैन यही बात बोलता रहा क्योंकि उन्होंने किसी को आते नहीं देखा और सिर्फ सिक्कों की आवाज सुनी थी और वो वहां से गायब थे. बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. और उसी सुबह एक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात होती है, अनकॉमन बात होती है
मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ, लकड़ी का जो उनके घर में सामान होता है उसी सुबह क्या होता है आगे देखते हैं हम। The landlord and his wife were up very early. Landlord means Mr. Hall और wife means उसकी Mrs. Hall. उस दिन वो सुबह जल्दी उठ गए and were surprised to see the scientist door wide open. और देखा कि जो साइंटिस्ट था, जो ग्रिफिन था, उसका जो कमरे का दरवाजा था वो खुला था। नॉर्मली वो दरवाजा बंद रहता है, उस दिन वो खुला था। Usually it was shut and locked. Usually ज़्यादातर कॉमनली वो शट रहता था and he was furious if anyone entered his room. और वो फ्यूरियस हो जाता था, फ्यूरियस मतलब वो एंग्री हो जाता जब कोई उसके रूम में आता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और ये जो मौका था इट सीम टू गुड टू बी मिस्ड, इतना अच्छे मौके को हम छोड़ नहीं सकते थे, इस चांस को हम छोड़ नहीं सकते थे। इट सीम टू गुड टू बी मिस्ड। दे पीप राउंड द डोर, पीप का मतलब होता है झांकना, लुक इनटू, उन्होंने दरवाजे से झांके देखा। सॉ नोबडी, कोई नजर नहीं आया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, अब उन्होंने कहा आज हम इसके कमरे को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करते हैं क्या करता है अपने रूम में। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बेड क्लोथ्स थे, जो चादर थी, जो बिस्तर था वो ठंडा था। शोइंग दैट साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इसका मतलब साइंटिस्ट काफी देर पहले उठ चुका था, क्योंकि अगर अभी भी उठा होता तो बिस्तर गर्म होता। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स हैड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो स्ट्रेंजर स्टिल, और भी स्ट्रेंजर बात, अजीब बात, हैरान करने वाली बात ये थी कि जो कपड़े और बैंडेजेस जो हमेशा पहनता था, दे वर लाइंग अबाउट द रूम्स, वो पूरे कमरे में फैले हुए थे। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक से मिसेस हॉल के कान में close to her ear एक sniff मतलब होता है सूंघने की, जब किसी चीज को सूंघते हैं। He heard a sniff close to her ear, जैसे उसके कान के पास कोई सूंघ रहा हो कुछ, उसे किसी के स्निफिंग का साउंड सुनाई दिया। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. वहाँ पर एक टोपी पड़ी थी सिरहाने, बेड पोस्ट मीन्स सिरहाने पर एक टोपी पड़ी थी, वो उछली, लिफ्ट अप होता है उछली, टोपी अपने आप हवा में उछली एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और आकर सीधी हिट कर दिया मिसेस हॉल को, उसके चेहरे से वो आकर टकरा के, डैश का मतलब होता है हिट कर देना, इनटू हर फेस। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और फिर जो बेडरूम की चेयर थी वो भी अलाइव हो गई, मतलब होता है जो चेयर्स थी वो भी हिलने लग गई, ऐसा लग गया उनमें भी जान आ गई, जिंदा हो गई, मान लो चेयर्स अलाइव हो गई, इसका मतलब उस चेयर को किसी ने उठा लिया। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट, और हवा में वो कुर्सी उठी, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट, आगे की तरफ कुर्सी की टांगे थी और सीधी वो कुर्सी किसकी तरफ बढ़ गई, मिसेस हॉल की तरफ। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड then appeared to slam and lock the door after them. ये सब होता है जैसे हुआ, शी कौन, मिसेस हॉल्स और उसके हस्बैंड दोनों वहां से टर्न अवे, वहां से भागे, टेरर मतलब डर के मारे, एकदम बिल्कुल घबरा गए वो। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस चेयर ने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही थी, कुर्सी हवा में कहाँ उछलती है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर ने उन दोनों को कमरे से बाहर पुश कर दिया एंड देन appeared to slam and lock the door after them. और फिर उसके बाद क्या करा उन्होंने, जब वो कमरे से बाहर निकल गए, उन्होंने दरवाजे को स्मैश, जोर से स्लैम करा, जोर से बंद कर दिया और उसमें लॉक लगा दिया, डोर आफ्टर देम। बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है स्टूडेंट्स ये, कि जो मिसेस हॉल्स थी, फर्नीचर वाला जो इंसिडेंट है वो डिस्क्राइब करो, आपके एग्जाम में ये बहुत ही कॉमनली आस्क क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखेंगे इस इंसिडेंट को। आगे चलते हैं चैप्टर में। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसेस हॉल के साथ इतना खतरनाक इंसिडेंट हुआ है तो बिल्कुल हिस्टेरिक्स होता है, बहुत ही पागलों की तरह चिल्लाना, हिस्टेरिक्स, न्यूरोटिक, बिल्कुल वो ऑलमोस्ट फेल डाउन, सीढ़ियों से नीचे ही गिर गई। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, अब उसे नहीं पता उस रूम में कौन है या क्या हुआ, उसको इस बात से कन्विंस्ड हो गई, विश्वास हो गया, एक बिलीफ हो गई कि ये कुछ ना कुछ है, ये रूम हॉन्टेड है। हॉन्टेड होता है ना कि यहाँ पे बोलते हैं भूत प्रेत है, तो हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, यहाँ पर जरूर कोई ना कोई सोल है, कोई आत्मा है। And the stranger had somehow caused these to enter into her furniture, और
किसी ना किसी तरह से जो भूत हैं, जो सोल्स हैं, वो स्ट्रेंजर ने क्या करा है, उसके फर्नीचर में उस आत्मा को घुसा दिया है, has caused these to enter into her furniture. My poor mother used to sit in that chair. She moaned. Moan का मीनिंग होता है रोना, सिसकिया भरना, कराना, रोने लगी दुख के मारे। और क्या बोलती है? My poor mother used to sit in that chair. मेरी बेचारी गरीब माँ इस चेयर पर बैठा करती थी। To think it, she would rise up me against me now. यह सोचकर कि अब मेरे विरुद्ध उठ खड़ी हुई है। To think it should rise up against me now. और अब ये कुर्सी मेरे ऊपर ही अटैक कर रही है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. जो उनके neighbors थे, जो पड़ोसी थे, उनमें ये feeling थी कि जो कुछ भी हो रहा है ये एक witchcraft है। witchcraft का मतलब होता है कुछ magic powers हो रही है, कुछ जादू टोना हो रहा है, magic powers हो रही हैं, उसके कारण उनके घर में ये सब कुछ हो रहा है। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जादू टोना था या नहीं था, लेकिन जब क्लर्जीमैन पादरी के घर क्या हुई थी, बर्गलरी हुई थी, ये न्यूज़ बड़ी कॉमन हो गई, घर घर तक ये न्यूज़ पहुंच गई, लोगों तक पहुंच गई, तो जो साइंटिस्ट था उस पे लोग क्या करने लगे, सस्पेक्ट बना दिया उसे, उस पे लोग शक करने लगे कि हो ना हो इसका उसने कुछ ना कुछ हैंड है, लोग उसको डाउट करने लगे। सस्पेक्टेड ऑफ हिम हैविंग अ हैंड इन इट, मतलब उसको डाउट करने लगे कि इस साइंटिस्ट का हैंड है इन सब में। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. Suspicion का मतलब होता है शक। जो शक था grew stronger, और ज्यादा गहरा गया। Suspicion grew stronger, जो शक था और ज्यादा strong हो गया when he suddenly produced some ready cash, जब उसने कुछ ready cash, कुछ cash produce कर दिया। though he had admitted, जबकि थोड़े टाइम पहले ही उसने admit करा था, इस बात को accept किया था, स्वीकार किया था that कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty बेडरूम। अब वहां पर कांस्टेबल आ गया, जो गांव का सिपाही था, वो भी वहां पर सीक्रेटली उसे वहां पे चुपचाप से गुप्त रूप से बुलाया गया। सीक्रेटली, किसी को पता नहीं लगा, उसे चुपचाप से सीक्रेटली बुलाया गया। लेकिन मिसेस जो हॉल थी उसने उसका वेट नहीं करा कांस्टेबल का। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, शी वेंट टू द साइंटिस्ट, वो सीधी साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली, जो पता नहीं किस तरह से मिस्टीरियसली, बड़े ही रहस्यमय तरीके से इन एनी वे, पता नहीं किस तरह से अपने खाली कमरे से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। अब मिसेस हॉल उसके पास जाके बोलती है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे ऊपर कुर्सी के साथ तुम क्या कर रहे थे, उसने उसे डिमांड करी, पूछा। एंड I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. और एक बात और बताओ कि तुम खाली कमरे से बाहर कैसे आए, अभी हम गए थे वहाँ कोई नहीं था। And how you entered a locked room, और हमने तो ताला लगा दिया था, तो तुम उस कमरे में घुसे कैसे, लॉक्ड रूम में घुसे कैसे, और एम्प्टी रूम से तुम बाहर कैसे आए। The scientist was always quick टेम्पर्ड। जो साइंटिस्ट था, क्विक टेम्पर्ड का मतलब होता है जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो हमेशा उसे छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है। बस क्विक टेम्पर्ड। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है बिल्कुल एंग्री हो गया, गुस्से से लाल हो गया। ही बिकेम फ्यूरियस, वो गुस्सा आ गया उसे उसकी बात सुनकर। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, शी शाउटेड। तुम्हें समझ नहीं आता है हु और व्हाट आई एम, कि मैं कौन या क्या हूँ, वह जोर से चिल्लाया। वेरी वेल, आई विल शो यू, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। सडनली, अचानक, ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस। थ्रू ऑफ मतलब उतार कर फेंक देना। उसने जो बैंडेजेस लगे थे, कहाँ लगे थे बैंडेजेस, उसके फोरहेड पर। विस्कर्स लगी थी, विस्कर्स उसकी जो मूछें थी। स्पेक्टिकल्स, जो उसके ग्लासेस थे, चश्मा था। एंड इवन नोज, नोज भी उसने उतार कर क्या करे, दे थ्रू ऑफ, उसको उसने गिरा दिया। took him only a minute to do this. ऐसा करने में उसे सिर्फ 1 मिनट लगा। अब जब उसने ऐसा किया होगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी तो नजर आ रही होगी पर उसका हेड नजर नहीं आ रहा होगा। और वो कैसा बन गया, वो हेडलेस बन गया, बिना सर का बन गया। द हॉरिफाइड मतलब डरे हुए, घबराए हुए पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। जो उस बार, जिस जगह पे ये सारा इंसिडेंट हो रहा है, वो बार है एक, वहां के लोग बिल्कुल डर गए, हॉरिफाइड हो गए
और वो किसको घूर घूर के देखने लग गए, एक हेडलेस मैन को, एक बिना सर के आदमी को वो घूर घूर कर देखने लग गए। अभी हमने एक कांस्टेबल का नाम पढ़ा था, अब उसका आगे इंसिडेंट आ गया मिस्टर जेफर्स। उस कांस्टेबल का नाम है मिस्टर जेफर्स। द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब कांस्टेबल जो वहाँ आ गया, वहाँ पहुँच गया, वो भी हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया कि उसे भी एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसका सर ही नहीं है, मैन विदाउट अ हेड। बट जेफर्स was not easily prevented from doing his duty। पर जेफर्स को आप उसकी ड्यूटी करने से प्रिवेंट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। जेफर्स बहुत डेडिकेटेड कांस्टेबल है, ही वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। आप उसको उसकी ड्यूटी करने से रोक नहीं सकते। इफ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। अगर मैजिस्ट्रेट ने, जज ने वारंट इशू कर दिए हैं, वारंट ऑर्डर कर दिए हैं एक आदमी के, एक पर्सन के अरेस्ट करने के, तो वो पर्सन को जेफर अरेस्ट करेगा ही। देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। चाहे उसका सर है चाहे वो नहीं है, उसे जेफर अरेस्ट करेगा। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। बड़ा ही रिमार्केबल, बड़ा ही नोटेबल, बड़ा ही अनकॉमन एक सीन हुआ जब पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ मतलब पकड़ना। जब उस आदमी को पकड़ने लगा तो वो आदमी क्या बनने लग गया, ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। वो और भी ज्यादा इनविजिबल, अदृश्य बनता जा रहा था। कि क्यों बनता जा रहा था, एज ही थ्रू ऑफ मतलब उतार रहा था, वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक के बाद एक गारमेंट मीन्स कपड़े, एक के बाद एक गारमेंट उतार के वो फेंके जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, फाइनली हवा में एक शर्ट आई, उड़ती हुई दिखी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ struggling with someone he could not see at all। फाइनली उसे हवा में एक शर्ट उड़ती हुई दिखाई दी और कांस्टेबल किसी के साथ स्ट्रगल करने लग गया, मीन्स संघर्ष करने लग गया एक ऐसे इंसान के साथ जिसे वो देख नहीं पा रहा था। someone he could not see at all। some people tried to help him। कुछ लोग आए, उसने उसकी कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश करी क्योंकि जो ग्रिफिन है वो अब इनविजिबल बन गया है। but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere। अब जो ग्रिफिन था वो ब्लो सबको क्या करने लग गया, फिर मुक्के मारने लग गया क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आ रहा था, तो कहीं से भी जाकर वो किसी को भी मार देता था। the blows that seemed to come from nowhere, पता नहीं कहाँ से कहीं से कोई भी मुक्का आकर उन पर पड़ने लग गया। In the end, और एंड में क्या हुआ, जेफर्स was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist। जेफर को अनकॉन्शियस कर दिया गया उस लड़ाई झगड़े में। He was knocked unconscious, उसे बेहोश कर दिया गया। As he made a last attempt to hold on to the unseen scientist, जब उसने आखिरी कोशिश करी उस साइंटिस्ट को पकड़ने की तो उस साइंटिस्ट ने उसे मुक्का मारा और वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। अनकॉन्शियस मतलब सेंसलेस हो गया, बेहोश हो गया, उसे होश नहीं रहा। They were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done। बड़े ही नर्वस, लोग नर्वस थे, एक्साइटेड थे, ईगर थे, क्या हो रहा है, और चिल्ला रहे थे लोग, क्या चिल्ला रहे थे, होल्ड हिम, उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन कहना आसान है करने से, इतना आसान नहीं था उसे पकड़ना जितना कहना आसान था। इट वॉज ईजियर सेड देन डन, हिंदी में बोलते हैं कहना आसान है करना मुश्किल है, तो ईजियर सेड देन डन। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद कर लिया, फ्री कर लिया, छुड़ा लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि कहाँ हाथ लगाएं, कहाँ हाथ डालकर ग्रिफिन को पकड़ें, क्योंकि वो क्या हो गया था, इनविजिबल हो गया था और इस तरह से ग्रिफिन वहाँ से भाग गया। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।